नाव्या जी, हाँ जी। कैसे हैं? अच्छा लग गया है। आप सब कैसे हैं? हो मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। और सब सारा लोग बहुत अच्छा है। नाव्या पूछ रही है सारे लोग जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं, यही हम्म। पूछ रही है ना। हाँ, यही पूछिए। नाव्या आज जो है इंडियन ड्रेस में है, इंडियन साड़ी में है। और नाव्या स्पेशली इंडियन साड़ी आज पहनी है। मेरे को हम्म। कल रात में ही इसने बोला कि मैं कल इंडियन साड़ी पहनूंगी हम्म। और अपने लव स्टोरी के बारे में बताऊंगी। तो नाव्या, हम्म। आपको याद है कुछ हम सब पहली बार कब मिले थे, कहाँ मिले थे? कहाँ मिली थी है ये हम पता है यहाँ यही है। पता है? ये वाला सिटी है। हम बहुत क्लियर है, ये हिंदी अच्छा नहीं ना इसलिए। नाव्या बोल रही है हाँ क्लियर है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है बोलने में। हाँ दिमाग में क्लियर है लेकिन स्पीकिंग में क्लियर नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा रिमाइंड भी और करवा देता हूँ नाव्या को भी, अगर याद नहीं हो, क्योंकि मुझे जो है कुछ चीजें, पुरानी चीजें याद रहती है। हम्म। तो हम लोग सुपर मार्केट में मिले थे क्या? हाँ हाँ हाँ, सुपरमार्केट है। शाम के समय में मिले थे। हम्म। लेकिन उस समय में मुझे भी पता नहीं था कि आप कौन है, क्या नाम है। आपको भी पता नहीं था मैं कौन हूँ, क्या नाम है। पता क्या नहीं तुम कौन है, आप कौन है? हाँ, कुछ भी पता नहीं था। कुछ नहीं पता नहीं है। तो हम सब जो पहली बार बस मिले थे, बस एक देखना हुआ था, जान पहचान नहीं हुई थी उस समय में। क्या हम्म। हम लोगों की पहली मुलाकात, हम सब जिस सिटी में है, इस पाउसिंग सिटी में, हमारे यूनिवर्सिटी के बगल में ही एक सुपरमार्केट थे। सुपरमार्केट का मतलब है वहां पे सारी जरूरत की चीजें मिलती है। मेरे खगड़िया में तो ऐसे बड़े बड़े सुपरमार्केट नहीं है। हम्म। तो मैंने भी पहली बार चाइना में आकर के ही उतने बड़े बड़े सुपरमार्केट भी देखा। तो हम लोग जब नए नए चाइना में पहुंचे थे, मतलब मैं और मेरे साथ में और भी अलग अलग फॉरेनर फ्रेंड, याद है? अफ्रीकन। अफ्रीकन थे। अफ्रीकन। हाँ, तो मेरे जो कुछ उस समय में अच्छे फ्रेंड बन गए थे, उसमें थे कुछ अफ्रीकन फ्रेंड भी थे। वो अफ्रीकन कौन से देश से थे, याद है? एक लड़की नाम सिसिलिया। लड़की का नाम सिसिलिया था। एक लड़का का नाम जंडी। जेंडी था। हाँ, वो जंडी था। दोनों मालवई से थे, मैं इंडिया से था। तो वो लोग भी नए नए चाइना पहुंचे थे, मैं भी नया नया चाइना पहुंचा था। तो हम सब एक अच्छे फ्रेंड बन गए थे, और जब भी हमें मार्केट में कुछ भी खरीदने जाना था, हम सब साथ में ही जाते थे। जब सुपर मार्केट में हम सब गए कुछ सामान खरीदने के लिए, मैं भी कुछ छुटपुट सामान खरीद रहा था, वो लोग भी कुछ छुटपुट सामान खरीद रहे थे। क्योंकि मुझे ये थोड़ी बहुत चाइनीज पहले से ही आती थी, मैं इंडिया से सीख करके ही गया था, लेकिन फिर भी बहुत ही फ्लुएंट नहीं था। स्टार्टिंग में मैं जब चाइना पहुंचा और जब मैं चाइनीजों से चाइनीज बात कर रहा था, और चाइनीजों को जब समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरी चाइनीज सुन करके के वो सारे लोग ओ बोल रहे थे। मैं भी जो हूँ आसमान की तरफ देख रहा था, क्या मैंने चाइनीज इंडिया में सीखी है? तो स्टार्टिंग के समय में मेरी भी लिसनिंग एबिलिटी भी बहुत ही अच्छी नहीं थी। चाइनीज लोग क्या बोलते थे मुझे भी समझ में नहीं आती थी। हाँ। क्या तो हमेशा उस समय में मोबाइल में थोड़ी डिक्शनरी लिखता था और फिर चाइनीजों से बातचीत करता था। तो चलो, मैं तो अपना काम छुटपुट करके निकाल लेता था, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी भी चाइनीज नहीं आती है उनके लिए बहुत परेशानी थी। वो लोग सुपरमार्केट में कुछ खोज रहे थे। वो लोग जब सर्विस स्टाफ से बात कर रहे थे, सर्विस स्टाफ को भी समझ में नहीं आ रही थी हाँ। आखिर इसे चाहिए क्या। सॉल्ट, नमक। हाँ, और उसे चाहिए था नमक। नाव्या चूंकि बहुत ही फ्रेंडली है, तो इसने पहले मुझे नहीं देखा, मेरे उस दो मालावई अफ्रीकन जो फ्रेंड थे उन्हें पहले देखा कि अरे इन्हें नमक की जरूरत है, जो सॉल्ट होते हैं इन्हें जरूरत है। नाव्या को चूंकि इंग्लिश आती थी, नाव्या गई, उनसे बातचीत की, और फिर जो सर्विस स्टाफ को बताई कि इन्हें नमक चाहिए, नमक का सेक्शन कहाँ है बताइए। तब उस समय में पहली बार मैंने देखा कि वो नाव्या जो है थोड़ी हेल्प कर रही है। और उस समय में मैंने इसका नाम भी नहीं पूछा, नाव्या का जो चाइनीज नाम है, क्या नाम है चाइनीज नाम? तंदा। तान तान। आप लोगों को पहले पता चल गया। कुछ भी नहीं, थैंक यू कर करके हम लोग आपस हाँ, में भिखारी है। निकल गए, बाहर में निकल गए। पता नहीं ये भी कब निकली, हम सब भी सामान खरीद करके कब निकले पता नहीं। उसके बाद सेम डे में, बोल सकते हैं ये कोइंसिडेंस या फिर सच में कुछ अलग ही चीज था। भगवान। फेथ, भगवान। कौन भगवान है? इंडियन भगवान। इंडियन भगवान। हाँ। तो भगवान ने, राम जी। राम जी, वाह, उनकी इच्छा थी कि क्या, तो सेम डे में हम लोग फिर से हमारे जो यूनिवर्सिटी के मेन गेट है वहां पे फिर से हमारी मुलाकात हुई। वहां पे कैसे मुलाकात हुई, वहां पे भी मैं पहले नाव्या को नहीं देखा। जो लड़की थी सिसिलिया,
उसने नाव्या को पहले देखा। हम लोग, मैं और जेंडी, हम लोग अपने मोबाइल रिचार्ज के लिए, उस समय में डायरेक्ट मोबाइल से रिचार्ज नहीं होते थे, वो दुकान में जाने पड़ते थे रिचार्ज वाले, वहां पे मैं और जो जेंडी था, जो लड़का था, वो दोनों मोबाइल रिचार्ज करने गए थे सिसिलिया, वो मेन गेट पे यूनिवर्सिटी के, वहां पे हम लोग का वेट कर रही थी। उसी समय में उसने फिर से नाव्या को देखा और अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाव्या बोली अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर नाव्या क्या बोली? मैं इसी यूनिवर्सिटी से हूँ। इसी यूनिवर्सिटी से। हाँ, फिर उसने बोला कि अरे मैं भी तो इसी यूनिवर्सिटी से हूँ। फिर हम दोनों भी पहुंचे, मतलब हम तीनों फ्रेंड जब आपस में मिले तो हम सब फिर से नाव्या से बातचीत करना चालू करे। उस समय में नाव्या से पहली बार इसका नाम पूछे, क्या नाम है? नाव्या ने अपना नाम बताया, तानतान। और चूंकि ये चाइनीज नाम मुझे भी स्टार्टिंग में याद नहीं रहता था, मैं भी भूल गया कि अरे एक लड़की मिली थी जिसका नाम था तानतान। उसके बाद हमारे बहुत सारे चाइनीज फ्रेंड बने। बहुत सारे चाइनीज फ्रेंड के भी अपने अलग अलग नाम थे, कुछ नाम याद रहते थे, कुछ नाम भूल जाता था। लेकिन चूंकि अक्सर नाव्या को मैं देख पा रहा था, क्योंकि मेन गेट पे जब भी हम लोग सब कुछ काम के लिए बाहर निकलते थे, नाव्या का नॉर्थ गेट था, हम सबका साउथ गेट, मतलब कैंपस, अलग अलग कैंपस थे, एक रोड थे बीच में। मैं जो हूँ साउथ कैंपस में था, रोड के उस पार नॉर्थ कैंपस, चाइना में है, एक इंडिया एक चाइना में। तो इसी तरीका से जब भी रास्ते से गुजरता था अक्सर इससे मुलाकात हो जाती थी। तो बीच में स्टार्टिंग में छुटपुट बात होती थी, हेलो हाय वाली बात होती थी। और फिर मैं भी प्रैक्टिस करता था कुछ कुछ चाइनीज सीखने के लिए, तो मैं भी इससे चाइनीज सीखता था थोड़ा बहुत। उसके बाद जितने भी चाइनीज वाले हमारे दोस्त थे उसमें से मैंने नोटिस किया कि नाव्या सबसे एक्टिव है। और जब भी हमें कुछ खरीदने के लिए जाना था, हमारे जूते खरीदने के लिए, शूज खरीदने के लिए ले गई थी, वो वाला मार्केट ले गई थी। थोड़ा इम्प्रेशन है, थोड़ा सा याद है। तो जो हमारे अफ्रीकन फ्रेंड थे उन्हें भी अक्सर बहुत ही कुछ की जरूरत पड़ती थी, और वो हमेशा मुझे खोजते थे, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत चाइनीज आती थी, लेकिन मुझे खुद ही पता था मेरी चाइनीज जो है चाइनीजों को समझ में नहीं आती है। तो मैं हमेशा खोज लेता था किसी ना किसी चाइनीज को कि जो हेल्प करे हमारे। तो नाव्या हमेशा एक्टिव रहती थी, ठीक है मैं चलिए आप लोगों की हेल्प करता हूँ। चलो एक फ्रेंड के तौर पे थी स्टार्टिंग में। फिर हमने 1 साल कंप्लीट किया, 1 साल कंप्लीट करने के बाद इंडिया वापस आ गया। उसके बाद से फिर ऐसा नहीं था कि नाव्या से मुलाकात होगी क्या नहीं होगी। 2013 में पहली बार गया था, 2014 में फिर वापस इंडिया आ गया। लेकिन कह सकते हैं सच में, कौन? कृष्णा जी, राम जी के बाद कृष्णा जी। ठीक है, 2014 में जब मैं वापस इंडिया आया तो मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से मेरे पास एक लेटर आया कि राजीव क्या आप यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना चाहते हो? तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि नाव्या की याद तो थोड़ी बहुत थी ही। पता नहीं उस समय में मैं फिर क्यों चाइना वापस गया 2014 में, पढ़ाई के लिए भी हो सकता है या फिर नाव्या यहाँ पे थी इसके लिए भी हो सकता है। तो मैंने भी एग्री किया यूनिवर्सिटी को कि ठीक है मैं आना चाहता हूँ। जब वापस आया देखा कि अरे नाव्या अभी भी वहां पे, नाव्या बैचलर्स में थी उस समय में। नाव्या ने बैचलर्स कंप्लीट किया 2015 में, 2015 में इसने कंप्लीट किया। मैं 14 से 16 तक 2 साल के लिए मास्टर्स वहां पे किया। उसके बाद नाव्या भी फिर दूसरे सिटी में चली गई, वहां पे इसने भी मास्टर्स किया। मैं भी अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद एक दूसरे सिटी में, सांघाई के नजदीक वाले एक सिटी है नानचिंग, वहां पे चला गया। फिर बातचीत भी कम होने लगी, लेकिन हाँ ये थे कि कभी कभी मोबाइल पे हेलो हाय होते थे कि तुम अभी क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, यही सब। 1-2 बार, क्योंकि नाव्या जिस सिटी में पढ़ाई कर रही थी वो टूरिस्ट प्लेस है, अच्छे जगह है घूमने के लिए चाइना में, बहुत बड़े सिटी है। हाँ, एंशियंट सिटी है, पुराने चाइना के पुराने सिटी में कहलाते हैं। तो हम लोग जो फॉरेनर हैं वो सब चाहते हैं कि जिस देश में हम लोग गए हैं उस देश को अच्छा सा एक्सप्लोर करें, मतलब घूमे फिरे। तो नाव्या उस सिटी में रहती थी जो घूमने फिरने वाले ही सिटी थे। मैं भी गया उस सिटी में घूमने के लिए। जब घूमने के लिए गया तो नाव्या से फिर से मुलाकात हुई, और फिर नाव्या भी सांघाई भी आई थी, मेरे भी सिटी आई, तो हम लोग फिर से थोड़े से क्लोज में आने चालू हुए। और फिर नाव्या को भी इंडिया के बारे में मैंने देखा है कि बहुत इसको इंडिया के बारे में इंटरेस्ट है, बहुत सारी इंडियन मूवी देख चुकी थी ये,
कुछ कुछ हिंदी वाली जो शब्द है वो बोलने लगी थी। मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था कि अरे वाह, ये जो है चाइनीज, जो इससे मैं बतला देता हूँ आप सारे लोगों को, इसे ताजमहल भी पता नहीं था। मेरे मिलने से पहले इसे पता नहीं था कि ताजमहल कहाँ है। पता था नहीं ना? पहले से पता नहीं है। पता नहीं था। इसे लगता था ताजमहल कहाँ है, थाईलैंड में है। चाइना में जो चाइना के जो चाइनीज नाम है वो चुंगको है, और थाईलैंड के जो नाम है वो थाईको है, थाईको। और जो ताजमहल है वो चाइनीज में बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं ताजमहल को? 泰国 ताजमहल को 泰姬陵 थाई चीलिंग। ताजमहल को चाइनीज में थाई चीलिंग बोलते हैं। तो इसके दिमाग में था कि थाई को मतलब थाईलैंड, और थाई चीलिंग जो ताजमहल है वो थाईलैंड में है। तो इसके दिमाग में वो था। बाद में इसे पता चला कि अरे थाईलैंड में नहीं होकर के इंडिया में ताजमहल है। तो बहुत ही इसने इंडिया के बारे में पढ़ा और जाना, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। फिर इसका भी इच्छा हुआ कि मैं भी इंडिया जाना चाहती हूँ और भी कुछ इंडिया के बारे में सीखना चाहती हूँ। 2016 में ये पहली बार इंडिया गई घूमने के लिए, देखने के लिए। ताजमहल भी घूमी, न्यू दिल्ली घूमी थी, कोलकाता घूमी थी। जाहिर सी बात है कि बिहार भी घूमी थी, सबसे पहली बार आई थी इंडिया। तो उसके बाद फिर नाबिया वापस चली गई थी चाइना। फिर हमारे कांटेक्ट फोन पे ही थोड़े बहुत थे। 2019 में नाबिया फिर से दोबारा इंडिया आई। 2019 में जब इंडिया आई तो फिर से इंडिया में थोड़े समय के लिए ये दोनों पीरियड जो था नाबिया के लिए अच्छा पीरियड था, मतलब कम समय के लिए ही थी। अराउंड 15 to 20 डेज के लिए थी इंडिया में। 15 से 20 दिन के लिए ही थी। उस समय में अच्छा लगा। टूरिस्ट वीजा पे आई हुई थी ट्रैवल के लिए। नाबिया बार बार सुनते सुनते कि क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में भी आ रहा है, नहीं भी समझ में आ रहा है, हाँ हाँ कर रही है। ठीक है, नींद आ रहा है क्या? बहुत लंबा वाला लव स्टोरी ना, बहुत लंबा वाला लव स्टोरी है। तो इसके बीच में और भी बहुत सारी छुटपुट चीजें घटती गई। बहुत कुछ ऐसे है कि हम लोग अगर वीडियो में बोलेंगे तो और भी वीडियो लंबा हो जाएंगे क्या। कभी छुटपुट बीच में झगड़े भी हुए कि कुछ मामले पे, क्या झगड़ा फाइटिंग भी हुए थे हमारे। ठीक है, और कभी कभी हंसी मजाक वाले भी चीजें थे। चाइना में भी हम लोग बहुत जगह पे घूमे, और नाबिया को भी जॉब यहाँ पे मिला। नाबिया ने सूचो एक जगह है, अच्छा जगह है, बड़ा बहुत सुंदर है। अगर किसी को मौका मिले चाइना आने के लिए तो वो सूचो जो शहर है वो घूम सकते हैं। वहां पे नाबिया ने भी जॉब करना चालू किया। मैं भी ट्रैवल का काम स्टार्टिंग में कर रहा था। ट्रैवल का काम में मैं भी इंडिया में रह रहा था और नाबिया यहाँ पे चाइना में थी। तो हम सबके जब आपस में बातचीत होते थे तो हम सबको लगा कि क्यों ना हम लोग साथ में कुछ करा जाए, और हम लोग क्यों ना आगे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कुछ सोचा जाए। जब मैंने भी ये जाना कि सच में नाबिया भी मेरे जैसा ही कुछ सोच रही है, इच्छुक है, तो अप्रोच हुआ कि चलो ठीक है, हम लोग साथ में कुछ करा जाए और साथ में आगे का लाइफ का जो जर्नी है हम सब साथ में बिताएं। बहुत चैलेंज है, बहुत चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग है क्योंकि कास्ट सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम भी इंडिया में चलते हैं। स्टार्टिंग में जब गई थी इंडिया नाबिया तो बहुत लोगों ने पूछा नाबिया कौन से रिलीजियस फॉलो करती है, कौन से कास्ट है। याद है, ये याद है। कुछ दोस्त रिलेटिव ज्यादा करके, घर वाले तो चलो कि समझ रहे थे बहुत चीजों को, लेकिन जो रिलेटिव्स हो गए, दोस्त हो गए, उन सबका ज्यादा था इस मामले में। और यहाँ पे चाइना में भी जो नाबिया के फैमिली है, नाबिया के मम्मी के साइड से ज्यादा क्लोजनेस है। तो इसके भी मौसी हुए, मौसा हुए, नानी भी है इसकी, ठीक है, मम्मी हुई। तो उन्हें भी थोड़ा सा लग रहा था कि कल्चर दोनों का अलग अलग है, खान पान अलग है, ड्रेसअप अलग है, भाषा अलग है, कैसे मैच हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है। ये दोनों अभी जो है वो गुड्डा गुड़िया का खेल जो बहुत लोग सब अपने इंडिया में बोलते हैं वो समझ लिए हैं क्या, कि चलो थोड़े दिन साथ में रहा जाएगा, शादी हो गया क्या, इस तरीका से। लेकिन हम सबका ऐसा नहीं था, हम सबका एक प्लानिंग था कि नहीं, हम लोगों को जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि गुड्डा गुड़िया वाले खेल, एक जो है अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है क्या। हाँ। फिर हम लोगों ने साथ में बिजनेस के लिए सोचा तो कौन सा बिजनेस करा जाए, क्योंकि नाबिया जो है सारे लोगों को पता होगा क्या नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ, नाबिया इंजीनियर है। कौन से इंजीनियर? ये इसने इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इससे इसने मास्टर्स किया है। होता क्या है ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग? क्या इन्वायरमेंटल या क्या है, एयर पोल्यूशन का चीज है,
और soil pollution है, पानी pollution, ओ ये वाला मतलब कि pollution इन्वायरमेंट पर्यावरण से रिलेटेड protect है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते कैसे क्या हैं। है, recovery है। चलिए इस चीज को हम सब फिर से दोबारा रिसर्च करा जाएगा, ठीक है। पहले मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी इंजीनियरिंग वाली चीजें होती है उसे नव्या ने पढ़ाई किया। मैंने चाइना से रिलेटेड पढ़ाई किया है, तो हमारे मेजर भी अलग अलग थे। तो जॉब भी जाहिर सी बात है कि नव्या का इसने जो पढ़ाई किया है वो करेगी और मैंने जो पढ़ाई किया है वो करेगी। तो साथ में क्या करा जाए, आखिर साथ में हम सब कैसे करके रहा जाए क्या, क्योंकि पैसे कमाने तो जरूरी है ना जीवन चलाने के लिए। फिर हम लोगों के दिमाग में आया क्यों ना हम सब इंडियन रेस्टोरेंट खोला जाए। नव्या को इंडियन खाना बहुत पसंद है, हाँ बहुत तो पसंद है। हमारे दिमाग में आया कि हम सब अपने एक इंडियन रेस्टोरेंट खोलें। लेकिन चूंकि हम सब के शादी भी नहीं हुए थे, तो हम लोगों को भी लग रहा था कि फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कि प्रेशर हो, या फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं हो, लेकिन फिर भी एक जो सोसाइटी होते हैं उसमें तो जरूरी है ना। तो हम सब के भी लगातार ये था कि हम सब अब शादी भी कर लिया जाए, फिर हम सब कुछ करा जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि बीच में एक ऐसा फेज आया जिस समय में कि मैं भी फंस गया चाइना में, और नाव्या जो इंडिया जाना चाह रही थी इंडिया भी नहीं जा पाई। बहुत ही डिफिकल्ट फेज था उस समय में। हमारे वो रेस्टोरेंट का भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ था उस समय में। लेकिन फिर मौका मिला हम सबका पिछले साल दिसंबर में जाने का, कि अब हम लोग जो है शादी कर लिया जाए। तो हम लोग जो है फिर दिसंबर में इंडिया गए, हम लोगों ने शादी करा। शादी के वीडियो आप लोगों ने सारे लोग सब देखा। ये हम देख रहा है बहुत शादी है, इंडियन का शादी है, हमारा शादी, हम दोनों का शादी, ये बहुत मस्त है। बहुत मस्त है। इसने बहुत सारे इंडिया का शादी का वीडियो सब देखा है, यूट्यूब पे कुछ देखती रहती है। कुछ फ्रेंड के भी, हम सब जिस समय में गए थे इंडिया उस समय में शादी का ही दौर चल रहा था, तो कुछ शादी भी अटेंड करी। लेकिन नव्या को लगता है हमारे जो शादी हुए वो बहुत ही मस्त हुए, बहुत ही अच्छा रहा क्या। तो इसीलिए नव्या भी बहुत खुश है अपने शादी को लेकर के। और हमारे लव स्टोरी शादी के बाद और भी अच्छे हो गए हैं क्या। पहले छुटपुट लड़ाई होते थे, अभी भी छुटपुट लड़ाई होते हैं। जैसे करके मैं थोड़ा सा मार दिया नव्या को, नव्या बोलती क्यों, क्या कर रहे हो क्या। तो छुटपुट वाली चीजें चलती है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और एक सिंपल तरीका से मैंने जो अपना लव स्टोरी बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सारे लोगों को एक बार फिर से नमस्ते कर दीजिए और थैंक यू बोल दीजिए कि सारे लोगों ने हमारे लव स्टोरी में अपना साथ दिया, देख करके, वीडियो देख करके क्या। तो सारे लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को। आने वाले समय में हम सब और भी अपने जीवन के बारे में, चाइना के बारे में वीडियो बनाते रहेंगे। लाइक करें हमारे पेज को, और अगर बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान। अयोध्या में मंदिर, अयोध्या में मंदिर, दिया में राम जी का मंदिर, राम जी का मंदिर है ये। जय राम जी, जय राम जी। जय राम ठीक जी। है, ठीक है, राम जी। राम आएगी आएगी ये आएगी, ये- राम आएगी आएगी आएगी, ऐसे है। हाँ ऐसे ही है। ये तो मुझे ऑफ ही करने नहीं दे रही है वीडियो को। चलिए, हाँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बाय।